नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रवचन में, इस महासत्संग में। आज जो मैं आप लोगों को सब बताने जा रहा हूँ, ये आपके जीवन को 360 डिग्री एक बहुत बड़ा मोड़ देगा। यहाँ पर जो है हमें ध्यान की वास्तविकता को समझना है कि ध्यान वास्तव में क्या है और ध्यान कौन कर रहा है और किसका ध्यान कर रहा है। आज मैं आपको अवधूत का भी मतलब बताऊंगा कि अवधूत क्या होता है। एक इंसान वास्तव में अवधूत होता है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे वो इस ब्रह्मांड में पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर भी क्यों ना हो, सृष्टि का एक कण भी क्यों ना हो। हर एक चीज जो है वो अवधूत है, परंतु उसको पता कैसे चलेगा कि वो अवधूत है, उसका क्या मार्ग है। तो जो नॉर्मल हम इंसान हैं, हम ही में से कोई जब उस साधना की शिखर पर पहुंच जाता है तो वो अवधूत हो जाता है। आज हम अवधूत शब्द की पूरी महिमा को समझेंगे कि वास्तव में अवधूत होते क्या है। अवधूत होता है अंतर आकाश। हमारे भीतर जो अंतर आकाश है वो अवधूत है। अब जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो फिर वो किसका ध्यान करता है। अब कोई साधना करता है तो कोई मंत्र की साधना कर रहा है। मंत्र एक शुरुआत भर है, शिखर अवधूत है। अवधूत हो जाना मंत्र का शिखर है। और मंत्र कहाँ छोड़ना है, कब मंत्र छूट जाए, उस सारे रहस्य को हमें समझना है। तो जो भी भारतीय सनातन धर्म में प्राचीन काल से जो अवधूत हुए, भगवान श्री दत्तात्रेय हमारी गुरु परंपरा के बहुत बड़े अवधूत हुए और उन्होंने जो ज्ञान अपनी गुरु परंपरा से अपने प्रचलन में लाया, उन्होंने जो सत्य बताया, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। आज का ये वीडियो मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि कोई भी मिस ना करे और अपने बच्चों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। आज मैं आराम से इस वीडियो को बनाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, टाइम की चिंता नहीं करूंगा। चाहे ये वीडियो 1 घंटे का हो जाए, चाहे 2 घंटे का हो जाए, चाहे 3 घंटे का हो जाए, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी देर का होने वाला है। परंतु मैं जो आज आपको बताना चाहता हूं उसके पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम जिस चीज को हम अनुसरण कर रहे हैं, जिस चीज की हम साधना कर रहे हैं, पूरा हमें पक्का पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अध्यात्म इतना बड़ा है, इतना विराट है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। हर सीढ़ी पर अलग रास्ता चला जाता है, हर मोड़ पर अध्यात्म का एक अलग ट्रैक होता है। लाखों करोड़ों मंत्र हैं हमारे सनातन धर्म में, बहुत सारे देवी देवता हैं, सभी के अलग अलग मंत्र हैं, सभी की अलग अलग साधनाएं हैं, सभी की अलग साधना पद्धतियां हैं, पूजन की अलग अलग विधि विधान है, मंत्र जप की अलग अलग विधि विधान है, योग की अलग अलग विधियां हैं, प्राणायाम की बहुत सारे सूत्र हैं, यम नियम का जो आसन पालन प्राणायाम जो होता है वो सब बहुत बड़ा एक बहुत बहुत कुछ है जो सीख करके कोई व्यक्ति जब पहले दिन से अपनी साधना को प्रारंभ करता है तो तब जाकर के वो इस मार्ग में कभी जाकर के किसी जन्म में उसको उन्नति प्राप्त होती है। बहुत ही भाग्यशाली वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपने गुरु कृपा से इस परम सत्य की प्राप्ति की है और उसी परम सत्य की मैं आज बात करूंगा। भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने अवधूत गीता के अंदर जो जो उल्लेख किए थे, उन्होंने ब्रह्म के जो बहुत ही छुपा हुआ जो ब्रह्म का गूढ़ रहस्य है, जो परमात्मा कह लो, आप उसको कुछ भी कह लो, उसके बारे में कुछ क्वालिटीज बताई हैं कि वो क्या है, परमात्मा जो है वो कैसा है, उस तक कैसे पहुंचा जाएगा। तो उसके बारे में जो है अवधूत गीता जो नामक एक ग्रंथ है, उसके अंदर जो है भगवान दत्तात्रेय ने स्वयं अपने अनुभव से वो चीजें बताई हैं। दोस्तों, जब मैंने अवधूत गीता पढ़नी स्टार्ट की थी तो मुझे उसके बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था,
क्योंकि मैं भी, जैसे हमारी भगवत गीता होती है, इसी प्रकार ही अवधूत गीता में भी कुछ ज्ञान है, परंतु अवधूत गीता जो है वो बहुत उच्च श्रेणी की है, और उसको समझने के लिए एक साधक की अवस्था भी जो है बहुत उच्च होनी चाहिए, तभी शायद वो अवधूत होने के रहस्य को समझ पाएगा, और वो ये जान भी पाएगा कि क्या वो अवधूत हुआ या अभी नहीं हुआ। क्योंकि अध्यात्म की हमें जब अंदर ध्यान में हम उतरते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हमारी अवस्था क्या है, हमें कितने साल हो चुके ध्यान करते हुए या कितने जन्म हो चुके, उससे कोई मतलब नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आप कहाँ खड़े हो। मान लो कि आप यहाँ से चले पानीपत से, आप चले दिल्ली की ओर या पंजाब की ओर चले, 500-700 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर चलने के बाद आप बस चलते रहे, आपको नहीं पता कि आप किस दिशा में जा रहे हो, आप अपनी मंजिल की ओर जा भी रहे हो या नहीं जा रहे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ पहुंच गया हूं। तो एक अवधूत ही एक साधक को ये बता सकता है कि अवधूत की ये निशानियां हैं। अगर ये अनुभव आपको होते हैं, ये सारी चीजें आपने प्राप्त कर ली हैं, तो आप अवधूत हो गए, अदरवाइज आप अभी नहीं पहुंचे हो। इस ग्रंथ में भगवान दत्तात्रेय बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा जो है वो एक कैसे हैं, और साधक को इसके बारे में कैसे पता चलता है। साधक जब उस निर्वाण अवस्था को प्राप्त करता है, उस अद्वैत को प्राप्त करता है, जब वो इस पूरे सृष्टि के बीज में छिपा हुआ, अंतर में छिपे हुए उस शून्य को जब अपने भीतर आत्मसात कर लेता है, तो उसका अनुभव वो साधक जब करता है तो उसको बहुत सारी भ्रांतियां भी हो जाती हैं। तो उसको जो है भगवान दत्तात्रेय समझाते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप अभी पर कहां पर स्टैंड कर रहे हो। हमारे मन के बारे में भगवान दत्तात्रेय बहुत बताते हैं। विषय भोग जो है, हमारी वासनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो सब जो हैं कितनी रुकावटें हैं और नहीं। क्योंकि बहुत बड़ा भ्रम ये फैलता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है, जबकि ऐसा नहीं होता। कोई व्यक्ति साधना करे या ना करे, भगवान दत्तात्रेय बताते हैं कि वो भी अपनी गंतव्य पर किसी ना किसी मार्ग से पहुंच रहा है। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि भगवान की स्वयं कृपा से ही जो है जीव के अंदर वासना उत्पन्न होती है। भगवान की कृपा से एक शब्द का, अगर हम इस छोटे से सूत्र की गहराई में उतरें तो बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि एक संत बताते हैं कि भगवान की कृपा होती है तो आपके अंदर वासना उत्पन्न होती है, जिसको हम आजकल जो पूरी दुनिया में सेलिबेसी सब चल रहा है, ब्रह्मचर्य है ना। तो ब्रह्मचर्य के लिए बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी साधनाएं लोग करना चाह रहे हैं, परंतु वहां पर दत्तात्रेय भगवान फरमाते हैं, बताते हैं कि भगवान की कृपा से, भगवान किसको कहा, अस्तित्व को कहा, इस पूर्ण ब्रह्म रूप सृष्टि को कहा कि उसकी कृपा से जो है जीव के अंदर वासना उत्पन्न होती है, काम की इच्छा उत्पन्न होती है। और ये इच्छा किस में उत्पन्न होती है, जिसको परमात्मा अपने मार्ग पे चलाने के लिए आतुर हो जाए। तो पहला, अब वो व्यक्ति जो इंसान है, जब उसके अंदर ये वासना उत्पन्न हुई, अब उसको किस तरीके से लेता है, क्योंकि मूलाधार चक्र प्रभावित होता है सर्वप्रथम। क्योंकि जब इंसान 15-16 साल की आयु में आता है और उसके अंदर जब काम वासना की उत्पत्ति होती है, काम वासना की वजह से ही इंसान का जन्म होता है और उसी में ही इंसान फंस भी जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान की कृपा से ही जीव के अंदर वासना की उत्पत्ति होती है। फिर कहते हैं कि मैं जो है उस परमात्मा ने, जिसने पूरी सृष्टि में वासना की उत्पत्ति की और फिर भी उस सबसे परे भिन्न है, उस पूरे संसार से, फिर पूरी जो सृष्टि की, जो कायनात की जो रचना है, सब में व्याप्त होकर भी उससे जो परे है, मैं उसकी व्याख्या किस प्रकार करूं, मैं उसके बारे में कैसे तुझे समझाऊं। उसके लिए आपको भीतर अपने उतरना होगा। जब आपको भीतर से ही उस महाशून्य का बोध होगा, तभी आपको पता चलेगा
कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो केवल इस शरीर की वासनाएं हैं, इस शरीर की प्रवृत्ति है, इस शरीर की वो प्रकृति है। और जो इस शरीर के बीच में, जो इस पूर्ण ब्रह्मांड के भीतर समाया हुआ और बाहर अंतर हर जगह पर समाया, जो कण कण में समाया हुआ जो शून्य ब्रह्म है, मैं उसकी व्याख्या किस प्रकार करूं, उसको किस प्रकार बताया जा सकता है? क्योंकि वहां तो बताने वाला ही नहीं। जहां पर जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं तो वहां पर कोई बताएगा भी तो कैसे? अब कोई भी जब अवधूत हो गया तो वो आपको किस तरीके से बताएगा? अब आजकल के जो अवधूत है वो तो मंत्र देने लगे। अब वो मंत्र किसी तंत्र का भी हो सकता है, किसी साधना का भी हो सकता है। किसी को धन की साधना करनी है, किसी को तन की साधना करनी है, किसी को हीलिंग करनी है, तो किसी को कुछ करना है। परंतु वास्तविकता में अवधूत कौन है? वास्तविकता में जो अवधूत है वो हमारे भीतर स्थित ब्रह्म है। हमारे भीतर भी और हमारे बाहर भी जो है वही अवधूत है। अब आप देखो कि एक पेड़ आपके पास दिखाई देता है तो उसके भीतर भी वही ब्रह्म है। अगर आपके आसपास कोई जीव जंतु या धरती, आकाश, तारामंडल, ये ब्रह्मांड, ये सौर मंडल, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, जितना कुछ आपको दिखाई देता है, उस सब के बाहर और भीतर जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है वही ब्रह्म है, वही एक परमात्मा है और उसी से ही सब कुछ बना है। तो फिर आप लोग जो ध्यान करते हो, फिर किसका ध्यान करते हो? आप कोई मंत्र जाप करते हो तो किसका मंत्र जाप करते हो? जब आप कोई चीज प्राप्ति करना चाहते हो तो उसके लिए मंत्रों की साधना की जाती है, जिसको जो तंत्र मार्ग है वो उसके अंदर आता है। परंतु जिन साधकों को मोक्ष चाहिए, जिन साधकों को इस ब्रह्मांड की सबसे ऊपर की अवस्था तक पहुंचना है, जो वास्तविकता में सच्चा ज्ञान है, उसको ये पूरी सीरीज बड़े ध्यान से सुननी है, बड़े प्रेम से सुननी है। और जितना हो सकेगा मैं आपको बताता रहूंगा और A to Z मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ अपने इस चैनल के माध्यम से दोस्तों शेयर करता रहूंगा। और यहाँ पर हम एक परिवार की तरह बैठे हैं। यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, यहाँ पर केवल सत्य की बात चल रही है उन लोगों के लिए जिन्हें सच में सत्य चाहिए। परंतु अगर आप मेरा व्यक्तिगत समय चाहते हैं तो उसके लिए आपको जीवन पर्यंत सदस्यता लेनी होगी। उसका कारण यह है कि एक दिन में कई सारे व्यक्तियों से बात करना संभव नहीं है। यहां पर बैठकर जितनी चर्चा होगी वो तो मैं करूंगा ही, और ईश्वर ने जो मुझे दिया है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कोई भी चीज आपसे छुपेगी नहीं। जो मेरी प्राप्ति है केवल उतना ही आपके सामने रखा जाएगा, उससे फालतू कुछ भी रखा नहीं जाएगा। आपको अपने अंतर के अनुभव से उसको समझना है कि क्या मैं कितना सत्य कह रहा हूं और कितनी बातें मैं बनाकर कहता हूं, तो वो आपको तय करना है। अगर आपकी भीतर समझ की भावना होगी तो मेरा हृदय कहता है कि एक ना एक दिन आप इस सत्य को जरूर जान पाओगे। और मैं यहाँ पर किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। जिस प्रकार आप में से कई लोग अलग अलग विभिन्न विभिन्न धर्म की धाराओं से आते होंगे और मेरे चैनल पे कोई क्रिश्चियन जी हैं, कोई हिंदू हैं, कोई मुस्लिम हैं, कोई बौद्ध हैं, कोई जैन हैं, कोई किस रिलीजन का है और कोई किस रिलीजन का है, तो वो अपने धर्म की बात करते हैं। मेरे चैनल पर कई बार आकर के कमेंट करते हैं कि आप ये योग ज्वाइन कर लो, आप वो योग ज्वाइन कर लो। हमें कोई योग ज्वाइन नहीं करना, हमें केवल एक योग ज्वाइन करना है और वो हमने किया था और हमने उसी में प्राप्त किया है। और ये जो वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस है, इसका नाम सिर्फ हैप्पीनेस रखा गया है, यानी कि खुशियों की दुनिया। यहाँ पर कोई ब्रांड नहीं है, कोई योग नहीं है, ना यहाँ कोई योग है ना कोई भोग है। यहाँ शुद्ध सिर्फ परमात्मा भगवान भोलेनाथ की बात की जाती है। भोलेनाथ का भी नाम मैं अगर ना लूं तो मैं यहाँ कहूंगा निर्वाण रूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। जो चित्त का आकाश है, जो आपके भीतर स्वयं आप हो, यहाँ उसकी बात होती है। इस्लाम तो फिर भी उन्हें अल्लाह कहता है, हमारी रामायण ने उसे ब्रह्म कहा है, हमारे गीता में उसे ओंकार कहा है, गुरबाणी में उसे एक ओंकार सतनाम कहा है, पर लोग उसको समझ नहीं रहे हैं। और मूर्ति पूजा की भी क्या विज्ञान है, वो भी एक बहुत बड़ी पद्धति है, वो बहुत बड़ा ध्यान है।
क्या आप 24 घंटे मूर्ति की पूजा कर सकते हो? अगर आप 24 घंटे मूर्ति की पूजा कर सकते हो और 24 घंटे मूर्ति के प्रति समर्पित रह सकते हो, तो निस्संदेह मूर्ति पूजा से भी आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। वो एक ध्यान विधि है। पर आप तो मूर्ति को भोग लगाते हो, मूर्ति को वस्त्र पहनाते हो, फिर सो जाते हो, थोड़ी सी धूप अगरबत्ती जलाते हो, एक आरती पढ़ते हो और उसके बाद सो जाते हो, 2 घंटे उसका जाप कर लेते हो ज्यादा से ज्यादा, बस उसके बाद फिर सो जाते हो। फिर मूर्ति अपने मंदिर में रखी रहती है और तुम अपनी लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में फंस जाते हो। क्या अपनी उस सारी विषय वासनाओं को तुमने उस भगवान की मूर्ति के अर्पित किया? क्या उस तरह से भगवान ने जो गीता में भक्ति मार्ग में समझाया श्री कृष्ण ने, तो क्या उस तरीके से तुमने भगवान की मूर्ति की भी पूजा की? अगर उस तरीके से नहीं की तो समझो फिर कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि 5 भूतों से ये बना संसार, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और जो आकाश तत्व है, इससे बना ये जो ब्रह्मांड है, ये अविनाशी है, ये तो सब जानते हैं, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। परंतु मैं इसी में जन्मा हूं और इसी से मेरी उत्पत्ति हुई है और इसी में ही मेरा अंत में मिश्रण हो जाना है, इसी में ही मुझे मिट जाना है, मर जाना है, समाप्त हो जाना है। तो फिर मैं किसको आराध्य जानकर किसकी पूजा करूं? तो ये प्रश्न करते हैं। जब दत्तात्रेय जी अवधूत हो जाते हैं, जब उस शून्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि जब मैंने भीतर से इस पूरे रहस्य को ही जान लिया कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो सिर्फ एक आत्मा है, एक आत्मा, तो उसको अवधूत अवस्था कहा गया है। तो फिर मैं किसकी आराधना करूं? जब मेरे और उसमें कोई अंतर ही नहीं है, तो फिर मैं किसकी आराधना करूं? और अगर मैंने आराधना ना भी की तो भी मेरे मरने के बाद भी मैं उसी में ही समा जाऊंगा, तो फिर मैं किसकी आराधना करूं और किसका ध्यान करूं और कौन सी ध्यान पद्धति अपनाऊं और कौन सा मंत्र जाप करूं? और वहां उन्होंने ये जान लिया कि ये जो पूरा पर ब्रह्मांड है ये मैं ही हूं, स्वयं उस चीज का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। तो फिर जब किसी व्यक्ति ने अपने भीतर उस परम सत्य को जागृत कर लिया, उस परम सत्य की अनुभूति ही कर ली, तो अब वो किसकी भक्ति करे? और उस अवधूत अवस्था को प्राप्त व्यक्ति के लिए क्या कर्म श्रेष्ठ होते हैं और क्या कर्म जो है श्रेष्ठ नहीं होते, वो सारी चीजें भगवान इसमें आपको बताएंगे। हम किसी भी व्यक्ति को जब कोई इस तरह की सत्य प्राप्त हो जाता है, तो दोस्तों उनके जीते जी भारत में कभी उनकी कदर नहीं हुई है। जब वो बताता है किसी को तो सबको लगता है कि वो पागल है, मूर्ख लगता है उसको, सब उस पर हंसते हैं। और जब कोई अपने भीतर उस सत्य को जान लेता है और वो रह नहीं पाता, क्योंकि वो चाहता है कि ये खुशी, ये सुंदरता, ये आनंद, ये मस्ती जो है संसार के हर व्यक्ति को मिले। दुख में जो जल रहे शरीर हैं, जो तप रहे हैं मृत्यु के भय से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोटी सी विषय हैं, छोड़ दो इनको। किसी का पति मर जाता है, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी का बच्चा इस संसार से चला जाता है, किसी के माँ की मृत्यु हो जाती है, किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है। सोच के देखो तब आपको कितना दुख होता है। और जब आपको भीतर से ही इस चीज का, सत्य का ज्ञान हो जाता है कि किसी की मृत्यु हुई नहीं, किसी का जन्म हुआ ही नहीं था, तो वो दुख आपके भीतर से सदा सदा के लिए समाप्त होता है। उसको कहा गया है परम सुख, परम आनंद अवस्था। वहां पर जब मृत्यु का प्रत्यक्ष बोध हो जाता है, ये हम सब रोज देखते हैं कि दुनिया में हजारों एक्सीडेंट हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई, ये मृत्यु है, ये कर्म का प्रभाव है। कर्म के कारण जो है शरीर को मृत्यु प्राप्त हो रही है। परंतु वास्तविकता क्या है मृत्यु की? क्या सच में ये मर रहे हैं? फिर ये आए कहां से थे? अगर आज आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो आप उस सुंदर काया वाले परमात्मा को बड़े ध्यान से देखो। इसका जन्म हुआ है, पर यह भी बोध आपको रखना चाहिए कि मेरी भांति जिस प्रकार मैं भी एक दिन इस शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा, तो एक दिन ये भी इस संसार से जाने वाला है। तो ये भी नश्वर है, मैं भी नश्वर हूं। तो कोई भी चीज जो है यहां पर स्थायी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और जब कहीं कोई
व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो वहां पर सत्संग रखा जाता है, क्रिया भोग के दिन वहां पर पाठ किए जाते हैं, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बखारी जाती हैं, पर व्यक्ति कई महीनों तक रोता रहता है अपने उस परिजन के लिए। क्यों रोता है? जब उसको गीता का ज्ञान भी सुना दिया, सब कुछ सुना दिया, फिर भी उसका दुख क्यों समाप्त नहीं होता? क्योंकि वो भीतर से जानता है कि कोई मरा है। उसको ये अभी तक बोध नहीं है कि ना ही उसका जन्म हुआ था, ना ही उसकी मृत्यु हुई है। ये अभी तक उसको बोध नहीं है। जब उसको इस सत्य का बोध हो जाएगा तो फिर वो दुख जो है टिक ही नहीं सकता, वो दुख खड़ा ही नहीं होगा। तो वास्तविकता क्या है? अब हम लोग संसार के अंदर क्या चीज की प्राप्ति में भाग रहे हैं? ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे भारतवर्ष की जो ये हालत आज के समय में हो चुकी है कि जीवन में सिर्फ भोजन और वस्त्र और निवास जुटाना ही इतना मुश्किल हो चुका है कि साधना करना तो एक बहुत बड़ी जंग रह गई। अब आप में से कितने लोग हैं जो मेरे पास आते हैं कि भैया मुझे तो आर्थिक उन्नति करनी है? तो ठीक है, आर्थिक उन्नति करना भी एक बहुत अच्छी बात है, परंतु वास्तविकता में आप ये सोचो कि क्या इतना समय है कि आर्थिक उन्नति को मरने के बाद भी साथ लेके जा सकोगे? अंत में तो यहीं पर फेंक कर जाना है, जितना भी कमा लोगे यहीं फेंक कर जाना है। तो जो सबसे बड़ी उन्नति है वो कमाई या नहीं कमाई? सबसे बड़ी उन्नति का सत्य क्या है कि उस परम जो ईश्वर की जो ज्ञान है, उस रहस्य को जिसने भेद पा लिया, वो सबसे बड़ा धन है। अगर वो प्राप्त हो जाए तो फिर बाकी ना भी मिले, पहली बात है जिसको वो प्राप्त हो जाता है तो फिर बाकी का भी मिल जाता है, वो भी रुकता नहीं, वो भी भर भर के आता है उसके पास, क्योंकि परमात्मा जो है वो उसको फिर ऐसे छोड़ नहीं देता। क्योंकि जब वो उस ईश्वर की जो दिव्यता के साथ जब वो जुड़ जाता है तो फिर नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती, और जिसे नकारात्मकता नहीं छू सकती तो वहां पर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सकारात्मकता। क्योंकि अब उसको उस रहस्य का भी पता चल गया कि मेरे विचार ही मेरे जीवन को निर्मित करते हैं। अब वो दरिद्रता के बारे में तो विचार करेगा नहीं, वो तो माँ लक्ष्मी का ही विचार करेगा, और तो माँ लक्ष्मी उसके चरणों में आएगी और खूब आएगी, खूब बरसेगी उसके ऊपर। तो ऐसा ही होता है। आप लोग कहते हो ना कि गुरु लोग तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, क्यों नहीं घूमेंगे? भगवान को प्राप्त किया है उन्होंने, परम सत्य को प्राप्त किया है। और कुछ ऐसे भी गुरु हैं जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद भी गलत तरह के भोग भोगे, क्योंकि वो जान गए कुछ ऐसा रहस्य, उनको पता चल गया कि इस सृष्टि के बाद हमारा जो है हमने वापस कभी नहीं आना। उनके लिए इस संसार का कोई कानून नहीं है, वो सिर्फ शरीर को उनके इस संसार की चीजों में बांधा जा सकता है, उनकी आत्मा को चीजों में नहीं बांधा जा सकता। परंतु अपने ज्ञान का जब कोई गुरु दुरुपयोग करने लगे तो वो बहुत बड़ी गलत चीज हो जाती है, फिर उसको पतन भी उसको झेलना पड़ेगा। जब वो ये जान लेता है कि कोई परम सत्य को प्राप्त हो जाए और उसके बाद वो ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ने लग जाए, जो परमात्मा ने इस सृष्टि के कुछ नियम बना के रखे हैं, जैसे कि आप किसी की इच्छा विरुद्ध उसके साथ संबंध नहीं बना सकते, किसी का हक नहीं मार सकते, किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ जाए, ये जो सब चीजें हैं ये बुरे कर्मों में आते हैं, और इसको आपको भुगतना पड़ेगा। चाहे आज भुगतो चाहे कल भुगत लो, ईमानदारी से भुगत लो, हंस के भुगत लो या रो कर भुगत लो, वो आपको चुनना है। परंतु जब ध्यान के भीतर उतरते हो, जब मैं बार बार ध्यान की बात करता हूं तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान तो आप स्वयं हो, आपको ध्यान हो जाना है। तो यहां पर जो है हम अपने अनुभव के साथ इसमें पूरी बात करेंगे ताकि आप पूरी चीज को बहुत गहराई से समझ सको। और यहां पर जब आप इस चैनल पर आते हो तो ये मत सोच कर आया करो कि मेरा कितना समय जा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बैठता। मैं कुछ अब थोड़े थोड़े वर्ड्स मार्क करने लगा हूं, जो कि मेन विषय है वो मेरे को आपको समझाना है। और यहाँ पर ना मेरी कोई एडिटिंग टीम है, ना मेरे को इतना करना आता है, जितना मेरे को टूटे फूटे हाथों से जो मैं कर पाता हूँ वो मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, और आई होप कि ठीक ही करता हूँ। तो आपको ये समझना चाहिए कि बिना स्क्रिप्ट लिखे कोई व्यक्ति जब आपको कोई चीज बता रहा है तो उसके लिए भी थोड़ा सा कठिन होता है। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि 10 मिनट की बात आपने 30 मिनट में की।
मुझे 300 मिनट में भी करनी होगी तो मैं 300 मिनट में ही करूंगा। ये मुझे आप नहीं बताओगे कि मुझे वो बात कितने विषय में बतानी है। ये जो अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये भी उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो किसी चीज को समझने में बहुत जल्दबाजी करते हैं और उसके बाद फिर वो विमुख हो जाते हैं, वास्तविकता के सत्य से वो चूक जाते हैं। भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परमात्मा तो बहुत निर्मल है, शुद्ध है, हर चीज से परे है। तो दत्तात्रेय भी यहाँ पर अवधूत गीता में जो है वो इसी तरह ही बताते हैं कि परमात्मा जो है अखंड है, निर्मल है, शुद्ध है। वो सब क्या अगर कोई आप जैसा व्यक्ति जिसने कभी साधना नहीं की, उसका अनुभव नहीं किया, कभी गुरु परंपरा से आपको कहीं कुछ ऐसी शक्तिपात दीक्षा नहीं हुई। अब आजकल तो शक्तिपात का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि शक्तिपात हो रहा है या क्या पात हो रहा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ भारत में जो इस वक्त हो रहा है वो बहुत ही बुरा हो रहा है। धर्म को समाप्त करने की हर जायज कोशिश की जा रही है। न जाने ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं और भगवान से डरते नहीं, कुछ भी कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की प्रमोशन करते हैं अपने चैनल्स को आप तक पहुंचाने के लिए कि आप जो है साउंड हीलिंग कर लो, क्रिस्टल हीलिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सब जो ध्यान की पद्धतियां हैं, ये सब कुंडलिनी जागरण करने की पद्धतियां हैं। और कुंडलिनी जागरण होने के बाद ये आपसे 1 लाख लोगों को या 2 लाख लोगों को एक सेमिनार में आपको एक विधि दे देंगे। वो विधि कहाँ से सीखते हैं? ये हमारे जैसे ही लोगों से सीख कर जाते हैं और उसके बाद उसको बहुत बड़े लेवल पर कहीं जाकर के इंटरनेट पे बहुत बड़े तरीके से उसको आप लोगों को देंगे। वो आपसे 200 रुपए लेंगे, कई लाख लोगों को एक साथ उस चीज को देंगे। और क्या कई लाख लोगों में से अगर 10,000 लोगों के साथ भी कुछ गड़बड़ हो गई, क्या कितने लोगों से वो फोन पर बात कर लेंगे या उनको मिल करके समय दे देंगे या उनको पर्सनली बैठ करके उनके सामने बैठ करके उनको बैलेंसिंग उनकी करेंगे या उनको उनकी हीलिंग की अगर उनको कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो कितने लोगों को वो कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हमें इसी चीजों से सावधान रहना है कि पहले कम से कम 6-7 महीने आप खूब सारी रिसर्च कर लो। गुरु बनाने से पहले आप गुरु को अच्छी तरह खोज लो, क्योंकि हर गुरु का कोई ना कोई पास्ट तो रहा ही होगा। किसी का भी ऐसा नहीं है कि पैदा होकर के वो आत्म साक्षात्कार लेकर के पैदा हुआ था, ऐसा तो कोई हुआ नहीं था। हर कोई अपनी यंग लाइफ में किसी की कैसी जिंदगी थी तो किसी की कैसी जिंदगी थी, और मेरी तो पूछो ही मत कि किस प्रकार की थी। तो मेरी तो वैसे ही खास तौर पे कर लेना। तो जब भगवान कहते हैं कि परमात्मा अखंड है, अनित्य है और मैं वही हूं, मैंने इसको जान लिया है, तो अब मैं किसकी पूजा करूं? तो दोस्तों आज के इस पहले वीडियो में हमें यह समझना है कि जो पूरी कॉन्शियसनेस है इस ब्रह्मांड की, वही स्वयं आप हो। आपसे ऊपर कोई और है नहीं, आपसे नीचे कोई है नहीं। अब इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना है। अब अनुभव करने के लिए क्या करना होगा? एक लंबी यात्रा करनी होगी। यात्रा के बिना इसका अनुभव नहीं होने वाला। और दोबारा जन्म और मरण होता है। कई लोगों ने इस पे प्रश्न किए कि पास्ट लाइफ होती है या नहीं होती। तो अब मैं इसी के अंदर आपको बताऊंगा कि भगवान की ही कथन है कि जब कोई जीव दोबारा जन्म में नहीं आता और उसमें जब ब्रह्म अवस्था में जब वो लीन हो जाता है तो तभी वो अवधूत होता है। और उसको जीते जी इस बात का पूरा पता चलेगा कि वो अवधूत हुआ है या नहीं हुआ। और वहीं से अवधूत परंपरा इस भारत में शुरू हुई है। तो अब आपको समझना है कि आप को उस सत्य तक जाना है या केवल भैया मेरी शादी हो जाए, भैया मेरी लॉटरी लग जाए, भैया मेरा घर बन जाए, भैया मेरे पास ये गाड़ी आ जाए, मेरा काम चल जाए, या सब इसी सब में फंसे रहना है। ये सब करो, मैं सब नहीं कहता कि ये सब बिल्कुल बंद कर दो, परंतु जिसने मेरे साथ इस यात्रा पे चलना है तो मैं उसको प्रत्यक्ष कहूंगा कि वो हमारी ब्रॉडकास्ट से जुड़े, हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप से जुड़े और साधनाएं करें। पहले दिन से अगर रोज आप 2 से 3 घंटे नियमित रूप से डेली दे सकते हो तो वादा करता हूं एक ना एक दिन आपको उस परम सत्य तक पहुंचा कर दम लूंगा। और इतना दे दूंगा
कि आपको फिर किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरु का कार्य ही यही है कि वो आपको खुद से भी फ्री कर दे, आपको जो उसके पास है वो दे दिला के जयराम जी की, उसके बाद उसके साथ आपका कोई खास लेन देन ना हो। क्योंकि ये जो ढोंगबाजी चलती है ना हमारी दुनिया में, ये बहुत बड़ी है। इसलिए मेरी कुछ स्ट्रेटजीज अलग हैं, तो आपको मेरे नियमों के अनुसार चलना होगा। क्योंकि मैं गृहस्थी हूं, तो परिवार को छोड़ नहीं सकता, मैं बुद्ध की तरह जंगल में नहीं भाग सकता। और क्यों भागूं? मैंने ये साधना है कि संसार को हैप्पीली जीने के लिए, इस संसार को हैप्पीली जीने के लिए तो मैंने जन्म लिया था। तो मैं संतत्व का ढोंग नहीं करना चाहता यहाँ पर, और ढोंगी बन करके मैं किसी को क्या धोखा दूंगा, और आप किसको धोखा दोगे? यहाँ पर तो हर कोई भगवा, एक ने पूछा भैया आप भगवा वस्त्र क्यों नहीं पहनते? अरे भाई, भगवा वस्त्र क्या किसी की पहचान है क्या? भगवा वस्त्र पहन लिया तो क्या वो साधु हो जाएगा? या साधु के अंदर विषय वासना नहीं होती? मेरे पास कितने ऐसे ऐसे साधु समाज के लोगों के फोन आते हैं, मैं आपको क्या बताऊं उनकी अंतर की कंडीशन क्या है। अंदर से वो इतने परेशान हैं, उनको कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, 20-20 साल से जंगलों में बैठे हैं, आश्रमों में बैठे हैं, उनको प्राप्ति नहीं हो रही है, और अब जो है वो सही रास्ते पे चले हैं। इतने लोग हैं जो भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं लोगों का, परंतु वो सिद्धियां तो प्राप्त हो गई, परंतु निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो रही, वहीं अटके उस गोल चक्कर में गोल 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 घूम रहे हैं। तो हमें उस सारी रियलिटी को समझना है, और उसके जब हम पार जब चले जाएंगे इस प्रपंच से, इस नवग्रहों में तो हम फंसे हुए हैं, ऐसे न जाने कितने असंख्य ब्रह्मांड है इस दुनिया के अंदर, और किसी की कुंडली जागृत हो जाती है। अभी एक अमेरिका से हमारे सरदार जी जुड़े, उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई, 4 महीने मैंने उनको अभ्यास करवाया, वो बोलने लगे मेरे को तो कुछ हो नहीं रहा, मेरे को तो हो नहीं रहा, और डिप्रेशन से पागल हो गए। तो बताओ, भगवान ने इतनी अच्छी अवस्था तक आपको पहुंचा दिया, और एक सीढ़ी दूर है, वो केवल एक सीढ़ी दूर है अपने जो अंतम रियलिटी है। और वहां पर जो है धैर्य की कमी, धैर्य, जब डर लगता है आपको कि मेरे तो सर में दर्द हो गया, मेरे तो ये हो गया, अरे यार सर फट भी जाए, परमात्मा मिलेगा उसके बाद। मैंने जब अपनी उस अवस्था में अपने आप को ड्रॉप करके पूरा छोड़ दिया, अपने गुरु के हाथों में डाल दिया, तो फिर इतनी भयंकर पीड़ा से गुजरा। आज मैं आपको बताता हूं कि वो पीड़ा कैसी होती है। अगर किसी व्यक्ति के सर को, आपने लकड़ काटने की मशीन देखी है, जो वो घूमती है, उसकी गरारी लकड़ को ऐसे चीरते हुए नीचे से जाती है, तो जब हमारा जब सहस्त्रार खुलता है ना, तो ऐसी पीड़ा होती है। ये छोटे छोटे बच्चे जो ध्यान करते हैं, तो आप कान खोल करके सुन लो, बिना गुरु के इस साधना को अटेम्प्ट मत करना, नहीं तो इतने परेशान हो जाओगे कि समझ में कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जब आज्ञा चक्र तक तो कोई भी पहुंच सकता है, एक बच्चा भी जो है रोज अगर ओम का जाप करे तो 5-7 साल के अंदर आज्ञा चक्र पे पहुंच जाएगा। अंतिम आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के बीच की जो सिर्फ जो 4 इंच का जो रास्ता है ना, वो इतना कठिन है, इतना कठिन है। कोई कहता है कि सर के ऊपर ध्यान लगा लो, सर के ऊपर ध्यान लगा लो, उससे नहीं कोई पहुंचता है। कोई कहता है कि अपने आप को छोड़ दो, अपने आप को मिटा दो, उससे भी नहीं पहुंचेगा। बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, कोई एक दवाई आप पर काम करेगी, हजारों प्रैक्टिकल होंगे आपके ऊपर, और वही आपको जो है गुरु के साथ बैठ करके करने हैं। अब उसमें अगर बाई चांस ये सर फाड़ के कुछ निकल जाए शक्ति, क्योंकि शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि वो ब्रेन को भी डैमेज कर सकती है। ब्रेन के जो तंतु हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, आपकी याददाश्त पर इतना भारी प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से जो है डायरेक्ट ओम की साधना किसी को नहीं करनी चाहिए। आजकल जो भी आता है सीधा ओम नमः शिवाय, तो आजकल घर घर में बच्चों को भी कराया जा रहा है। अब कितने मेरे वो जो सरदार जी मित्र साधक आए थे, उन्होंने सिर्फ वाहे गुरु का जाप किया था, उनको वाहे गुरु के जाप से उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। अब उन भगवान की कृपा हो गई। अब वहां पर उनको आगे का मार्ग भी तो पता होना चाहिए ना, कि वहां पर उन्होंने क्या किया, अब उस पर छोड़। अब जो मृत्यु हो रही है, तो मृत्यु के अंदर तो पीड़ा होगी, और परमात्मा मृत्यु के बाद मिलता है, मृत्यु से पहले नहीं मिलता। तो जब आप वैसे नॉर्मल मृत्यु आएगी तब भी तो पीड़ा होगी ना आपको। तो ये तो जीते जी मरण है। तो क्या आपको लगता है कि आत्मा यूं ही बाहर निकल जाएगी शरीर से? तो क्या कष्ट नहीं होगा? कष्ट होगा, क्योंकि कर्म है, पिछले लाखों जन्मों के कर्म वो भोग रहे हैं, हमारी आत्मा ही उसको भोग रही है। वो जो पीड़ा होती है वो हमारे कर्म कटते हैं।
अब गुरु उसमें आपसे सेवा करवाता है, दान पुण्य कराता है, जीव जंतुओं की सेवा करवाता है, बहुत सारी चीजें बताता है जिससे कि आपका वो कर्म दंड खत्म हो, और जितनी जल्दी वो खत्म होगा आप उतनी जल्दी उससे निकल के बाहर निकलोगे। और जब आप उस स्थित्व में एक बार स्थित ही हो गए तो बस सारा खेल खत्म। ठीक है, तो यात्रा ये चलेगी, आप साथ रहिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि सभी को जो है ये सत्य मिले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।